Hello everyone. Today we will start chapter 1 of your Hindi grammar book and the name of my chapter is भाषा और व्याकरण. So students, we will start from first paragraph. Look at your book carefully. आदि मानव के पास अपनी कोई भाषा नहीं थी. वह इशारों से ही अपने विचारों का आदान प्रदान करता था. वह अपने मुंह से अनेक प्रकार की आवाजें निकालता था. धीरे धीरे उसके द्वारा उनमें से कुछ आवाजें निश्चित वस्तुओं और क्रियाओं के लिए प्रयोग में लाई जाने लगीं. आगे चलकर वह आवाजों अर्थपूर्ण हो गईं. इसी के साथ उसके द्वारा किसी विशेष संदेश, विचार या घटना को स्पष्ट करने के लिए पत्थरों और चट्टानों पर कुछ संकेत चित्र भी बनाए गए. इस प्रकार अर्थपूर्ण आवाजों और संकेत चित्रों से धीरे धीरे भाषा विकसित होती चली गई. सो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि आदि मानव यानी पहले के जो लोग थे उनके पास कोई भाषा, लैंग्वेज नहीं थी. वे कैसे बातें करते थे या कैसे अपनी बात को समझाते थे एक दूसरे को? वे इशारों से ही अपनी बात को एक दूसरे को समझाते थे. वे कैसी डिफरेंट टाइप की आवाजें निकालते थे. धीरे धीरे क्या हुआ, स्लोली उनके द्वारा उनमें से कुछ आवाजें क्या हुई, निश्चित वस्तुओं यानी थिंग, क्रियाओं की यानी वर्ब के लिए यूज में लाई जाने लगी. और धीरे धीरे क्या हुआ कि पत्थरों, स्टोन, चट्टानों पर कुछ संकेत चित्र यानी डायग्राम भी बनाए गए. इस प्रकार क्या हुआ, जो अर्थपूर्ण यानी इनकम्प्लीट या मीनिंगलेस आवाजें थी वो संकेत चित्रों से धीरे धीरे क्या हुआ, भाषा विकसित होती चली गई यानी लैंग्वेज विकसित होती चली गई. भाषा, देखिए स्टूडेंट, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है. आपका ये जो भाषा लैंग्वेज वर्ड है, ये भाषा शब्द संस्कृत की भाष, देखिए जैसा कि आपको सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है, धातु से बना हुआ है. तो भाष का अर्थ यानी जिसका अर्थ है बोलना. हम बोलकर ही आपस में बातों को समझते और समझाते हैं. इसके अलावा हम लिखकर, पढ़कर और कभी भी संकेतों से अपनी बातों या मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं. अतः हम कह सकते हैं कि मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और उनके विचारों को समझना ही भाषा है. इस प्रकार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के विचारों को समझते हैं और समझाते हैं. ठीक है. अब है भाषा के विविध रूप. भाषा की यहाँ पर आपको रूप यानी टाइप्स दिए हुए हैं कि भाषा हमारी जो है लैंग्वेज, उसकी कितने टाइप्स होते हैं. तो देखिए, कक्षा में अध्यापिका अपनी बात बोलकर छात्रों को समझाती है. स्टूडेंट्स, कक्षा में यानी क्लास में जो अध्यापिका टीचर होती है वो क्या करती है, अपनी बात जो भी कुछ होता है बोलकर स्टूडेंट्स को समझाती है. और स्टूडेंट्स जो छात्र होते हैं सुनकर उनकी बात समझते हैं और क्या करते हैं, पुस्तक में लेखक यानी लिखकर अपनी बात समझाता है. पुस्तक में क्या होता है, लेखक जो होता है राइटर, वो अपनी बात जो भी समझानी होती है कैसे समझाता है, लिखकर. हम पढ़कर और लेखक की बातें समझते हैं. तो उस जो राइटर ने वो जो बातें लिखी हैं बुक्स में, वो हम क्या होता है समझते हैं. कैसे? पढ़कर समझते हैं, रीड कर कर.